और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। तैराक ही बनना है तो समंदर का बनो, कुएं का तो मेंढक होता है। मेरे जहन में यह बात आज इसलिए आई क्योंकि पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन। उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है और उनकी बातों को सुनकर समंदर के तैराक और कुएं के मेंढक वाली बात ही सबसे पहले दिमाग में आती है। क्योंकि माइकल रूबिन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के विरोधी भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि उनका कद भारत में तो जबरदस्त तरीके से बढ़ा ही है, अब वो दुनिया के भी सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक। ध्यान से सुनिए व्यूअर्स, माइकल रूबिन ने कहा है कि ही इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेट्समैन नॉट ओनली इन एशिया बट इन वर्ल्ड। यानी प्रभावशाली शब्दों के बड़े मायने होते हैं। माइकल रूबिन ने प्रभावशाली शब्द का इस्तेमाल किया है। रूबिन उस देश से आते हैं जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है और उसी देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल भारत में राहुल गांधी के फेवरेट बने हुए हैं। सरेंडर की रट लगाते हुए राहुल गांधी बार बार यह दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर कराया, जबकि उनके नेता दुनिया भर में घूम घूम कर ये कह आए हैं कि किसी दूसरे देश ने मददता नहीं की। ऐसे में राहुल गांधी को देश के सम्मान का ना सही अपने नेताओं के अपमान का तो ख्याल रख ही लेना चाहिए। बाकी रही बात डोनाल्ड ट्रंप के दावों की, तो देख लीजिए अमेरिका की सड़कों पर आजकल क्या हालात बने हुए हैं। अमेरिका के कई बड़े शहरों की सड़कों पर सेना को उतरना पड़ा है। प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले अपने देश के हालातों पर ध्यान देना चाहिए, वो पहले वहां सीज फायर करा लें। दुनिया अपने झगड़ों के बारे में खुद फैसले ले लेगी और भारत तो ले ही रहा है। हमारे नेताओं को भी अब यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर सियासत होगी तो दलदल बढ़ती जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पिच पर खेलना बिल्कुल आसान नहीं है। 11 साल हो गए, विपक्ष को अभी तक यह बात समझ आ जानी चाहिए कि इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि तैराक ही बनना है तो समंदर का बनो, कुएं का तो मेंढक होता है। ये सब कुएं के तैराक बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समंदर एक होता है और उस समंदर के अंदर मोदी तैर रहा है, लेकिन इनकी कोई प्लानिंग नहीं।